if you are in class 10th, then this video might be the most important video you watch this month. Because every year, thousands of students enter class 10th, but still very few end up in getting good marks. If you have just entered your class 10th, here are top 5 mistakes which nearly every student does, and the worst part is that they realize these mistakes very late. वीडियो के एंड में आई विल गिव यू अ टास्क जिसमें बताने वाली हूँ कि इस वीक में आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, एंड अगर आप कवर कर लेते हो तो आप इस वीक के एंड होने के बाद आप मुझे वीडियो पे आकर के कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं एंड कौन से बचे हैं. सो वॉच टिल द एंड. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Parki, your senior. सो अगर आपने अभी अभी 10th स्टार्ट किया है एंड यू आर स्टिल वंडरिंग कि चीज़ों को कैसे फिगर आउट करें, चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें, सही तरीके से स्ट्रैटेजी क्या होगी, देन यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट वीडियो. सो हेयर आई एम गोना टेल यू द रियलिस्टिक वे. यहाँ पे कोई भी डेलीलू वर्जन या फिर हम ऐसे फैंसी प्लान्स के बारे में नहीं बात करने वाले हैं जो कभी अचीव हो ही ना पाएँ. ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में विच विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज इन स्कोरिंग बेटर मार्क्स, एंड इन्हीं टिप्स ने मुझे भी हेल्प किया था. पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट वेट फॉर एनी बेस्ट मोमेंट. अब अगर आपको लग रहा है कि हम लास्ट के 2 महीने पढ़ करके 10th में अच्छा स्कोर कर लेंगे, सो लेट मी टेल यू गाइस कि ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लास्ट के 2 महीने में ऊपर ऊपर से पढ़ तो लोगे, बट इतना कुछ होता है, आपको कंसेप्ट सही से समझने होते हैं, आपको उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, मॉक पेपर लगाना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, आंसर राइटिंग सही करना होता है. इतना कुछ अगर आप सिर्फ 2 महीने में करने का सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है. सो सही टाइम कभी नहीं आने वाला, इसलिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप आज से भी सिर्फ 2 घंटे ही सही, अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी दे पा रहे हो अपने 24 घंटे में से अपनी पढ़ाई को, देन ट्रस्ट मी यू विल गोना स्कोर मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. पॉइंट नंबर 2 इज़ एनसीईआरटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. ना रिमेंबर, अब बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो पहले साइड बुक खरीद लेते हैं अच्छी अच्छी सी पब्लिकेशन की, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, एनसीईआरटी तो पतली सी होती है. बट इन रियलिटी उस पतली सी एनसीईआरटी में भी इतना कुछ होता है जो शायद आपकी वो साइड बुक, जो लेंदी साइड बुक्स होती हैं, वो भी कवर अप ना कर पाएँ. राइट, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि फर्स्ट मास्टर योर एनसीईआरटी, उसके बाद ही आप रिलाई करो किसी भी साइड बुक पे, क्योंकि जो साइड बुक होता है वो उसका कभी भी सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट्री भले हो. राइट, सो फर्स्ट मास्टर योर एनसीईआरटी, उसके बाद ही कोई साइड बुक परचेज करना इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड. पॉइंट नंबर 3 इज़ नेवर स्किप रिविजन. अब ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि हमने कोई चीज़ एक बार अगर पढ़ ली है तो मतलब हमको अच्छे से याद हो गया है, बट इन रियलिटी रीडिंग इज़ नॉट इक्वल टू लर्निंग. राइट, अगर आपने कोई चैप्टर आज पढ़ा है तो एटलीस्ट स्पेंड योर 10 to 15 minutes in revising the important key terms, in revising the important topics of that particular chapter. अंडरस्टूड. बिकॉज जब तक आप चैप्टर को रिवाइज नहीं करोगे, वो चीज़ आपकी पैसिव रीडिंग बन करके रह जाएगी और आपके माइंड में स्टोर हो ही नहीं पाएगी. शॉर्ट टर्म के लिए होगी, बट जब कुछ दिन बाद आपका टेस्ट होगा या खुद से आप सोचोगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है. द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ समथिंग विच नियरली एवरी स्टूडेंट डज. सो द मिस्टेक इज़ नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स. सो लेट मी टेल यू गाइस कि आपके नोट्स का पर्पस सिर्फ कॉपी को डेकोरेट करना नहीं है. आपके नोट्स का पर्पस है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उठा करके उसको रिवाइज कर पाओ. आपके नोट्स लेंदी नहीं होने चाहिए, बहुत डेकोरेटिव ना भी हों, सिंपल बेसिक ब्लू और ब्लैक पेन से लिखे हों, डैट्स इनफ. उसमें अच्छे से कीवर्ड्स लिखे हों, हेडिंग्स लिखे हों, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले पूरे ही चैप्टर को रिवाइज करने के लिए. एंड अगर आपको डाउट है इस चीज़ में, देन आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, एंड उसमें मैंने कोई भी ऐसे फालतू चीज़ें नहीं बोली, एकदम रियलिस्टिक प्लान बताया है जो मैं अपने टाइम पे करती थी, एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज. सो यहाँ पे मैं उसको वापस से मेंशन नहीं कर सकती बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो you should go and watch that video too. So point number 5 is never compare yourself with others. अब आपको लगता है कि अगर हमारे सामने जो बच्चा बैठा है वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो हमको भी 8 ही घंटे पढ़ाई करना है. हमारे बगल बैठा हुआ बच्चा एक दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दे रहा है तो हमको भी 3 चैप्टर ही करना है. बट इन रियलिटी यू शुड नॉट डू दिस, बिकॉज सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपना पेस होता है, सबकी अपनी कंडीशंस होती हैं, एंड आपकी रियल स्ट्रैटेजी आप खुद बना सकते हो. गेटिंग माई पॉइंट. सो कभी भी कोई ऐसा बोले तो आप समझ जाओ कि आपको इससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होगा और आपको डीमोटिवेटेड बिल्कुल भी फील नहीं करना है. एंड इस पॉइंट पे मैं इतना ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के साथ हुआ था कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज लाइक कि अरे मैं तो ये भी पढ़ ली, मैं तो ये भी पढ़ ली, एंड लेक्चर उसके बाद मुझे इतना डीमोटिवेटेड फील होने लगा कि यार मैंने तो नहीं पढ़ा अभी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लगा. बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि कोई सेंस नहीं है इसका, क्योंकि हो सकता है उसने जो बोला वो झूठ हो, या अगर उसने किया भी होगा
तो ये सोचने से या ये फील करने से क्या मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली हैं? नहीं ना, बिकॉज़ इन द एंड कॉम्पिटिशन आपका खुद से है। आप कहीं भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो या फिर कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कहीं पे भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके बगल वाले का मार्क्स कितना था या आपके बेस्ट फ्रेंड का मार्क्स कितना था। आपका मार्क्स मैटर करेगा वहाँ पे। सो इसलिए अपनी मार्कशीट अच्छी बनाने पे फ़ोकस करो, दूसरे की कैसी बन रही है उस पे नहीं। हाँ, आप मोटिवेशन लेने के लिए देखो तो आप देख सकते हो कि हाँ, उसने इतना किया, हमको भी करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को ख़राब फ़ील कराने लगो या खुद को इन्फीरियर समझने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके? नाउ बिफोर लीविंग डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में कवर अप करूँ, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर कमेंट्स मैं अपने वीडियोस जनरली पोस्ट करती हूँ. सो डू कमेंट बिलो एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल इन एनी मैनर देन काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.